हाँ जी, नमस्कार। मैं ना हिमांशु शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस को, व्हिच आर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज करूँ। यस। सो पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इसमें होगा क्या, आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास एक एलिमेंट होगा नॉर्मली, जैसे यहाँ पे आयरन एग्जांपल ले रखा है, और एक आपके पास सोल्ट होगा। सोल्ट हो सकता है केमिकल कंपाउंड बोल सकते हो आप, ठीक है। एक आपके पास इंडिविजुअल एटम होगा या फिर एलिमेंट होगा, और आपके पास एक कंपाउंड होगा। दिस ये एक पहचान है, और दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट और नॉट। अब अगर आयरन जो आपका मेटल है वो यहाँ पे, जो आपके पास कॉपर जो कि मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, इट कैन डिस्प्लेस दिस कॉपर। तो आपको आयरन सल्फेट मिल जाएगा, यू विल गेट FeSO4, और साथ में आपको जो एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है वो अलग से मिलेगा, कॉपर। एंड दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लुक लाइक, ठीक है। तो टेक्निकली अगर आपका जो एलिमेंट है वो आपके यहाँ पे जो कंपाउंड है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। लेट्स से यू ट्राइंग टू रिएक्ट A विद BC, योर दिस BC इज योर सोल्ट, ठीक है बेटे। तो ये आपका एलिमेंट है। इफ दिस A विच इज मेटल इज मोर रिएक्टिव देन B, इट कैन किक इट, क्या करेगा, इस B को ये लात मार के साइड फेंक देगा, तो ये B आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और आपको A जो है इस C के साथ मिल जाएगा। गॉट इट। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जो आपका A है वो C के साथ आ जाएगा, और B आपका अलग हो जाएगा। तो अब एलिमेंट A B से ज़्यादा रिएक्टिव होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, जो कि आपने मोस्ट प्रोबेबली अपनी 9th क्लास में की होगी, विच लुक्स लाइक दिस। जैसे इस रिएक्शन के अंदर, इफ़ यू कैन सी, आपको दे रखा है क्या क्या, एक सेकंड में मिटा देता हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है आयरन और कॉपर। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, और आपको रिएक्शन मतलब प्रोसीड हो जाएगी, और आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखो, जो कॉपर सल्फेट है, दिस इज ब्लू इन कलर। कैसा होता है बेटे, ये ब्लू होता है, और आपको आयरन सल्फेट मिलेगा ग्रीन। सो टेक्निकली जो आपका सॉल्यूशन है, बिकॉज इट इज एक्वस, जो आपका कॉपर सल्फेट एक्वस है, तो आपके सॉल्यूशन का कलर ब्लू से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। सो व्हेन अ सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर बिकम्स ग्रीन, दैट मीन्स आपने कॉपर सल्फेट पे आयरन डाला होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है जैसे ये, the iron nail becomes brownish in color by deposition of copper, and blue color of copper sulfate changes to dirty green color due to formation of iron sulfate। तो जो कॉप अब रिएक्शन का हो कहाँ रही है, रिएक्शन आपकी हो रही है सरफेस के ऊपर, जो आपकी नील से पे आपने डाली है उनके सरफेस के ऊपर ही रिएक्शन हो रही है। तो टेक्निकली जो आपके आयरन की कील है, नील है, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी किसकी, ब्राउनिश कॉपर की, और जो आपका सॉल्यूशन है वो डर्टी ग्रीन कलर का धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ लेते हैं, नोटिस करते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट, तो आपने कॉपर सल्फेट ले रखा है, अगेन कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, आपने जिंक के उसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब नोट अगेन, क्या जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, द आंसर इज यस, जिंक कॉपर के ऊपर आ रहा है तो मोर रिएक्टिव होगा। तो क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। नाउ द थिंग इज दिस जिंक सल्फेट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, तो आपको पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका ब्लू से हो जाएगा कलरलेस, और आपको जिंक के ऊपर कॉपर की एक डिपोजिशन, एक लेयर मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस इट। अपने आप डिस्प्लेस कर देगा, अगर अपने आप नहीं कर रहा तो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, यू कैन फोर्स इट देन बाय सप्लाइंग एनर्जी। सो मतलब ये ऐसा नहीं कि रिएक्ट लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर नहीं सकता, बट आपको फोर्स करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आप कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपके दोनों के दोनों सोल्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे Na2SO4 BaCl2, ये क्या है, आपके सोल्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, समटाइम्स द प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे यहाँ पे आपका बनेगा BaSO4, तो ये क्या होगा, आपको सॉलिड मिलेगा, और ये आपके बेस पे बैठ जाएगा, और अगर डेंसिटी कम होगी इसकी वाटर से, तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा।
ठीक है। सो लेट्स ट्राई। ये कहता है अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल क्यों? क्योंकि Na और Ba दोनों के दोनों यहाँ पे SO4 और Cl2 के साथ डिस्प्लेस कर लेंगे। मतलब आपका Na चला जाएगा Cl2 के साथ और B आ जाएगा SO4 के साथ। गॉट इट? सो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है हमारा किसका? एलिमेंट्स का। तो अगेन आयन एक्सचेंज बोल सकते हो आप, म्यूचुअल आयन एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड, जैसे Na2SO4 BaCl2। तो आपका Na जो कि पॉजिटिव है वो यहाँ के Cl नेगेटिव के साथ जाके NaCl बना देगा, और SO4 जो कि नेगेटिव है यहाँ Ba पॉजिटिव जाके BaSO4 बना देगा। अब अगेन आपको इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस करनी पड़ेगी। वी कैन क्लियरली सी दैट Na यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। Cl यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है तो बैलेंस अपने आप ही हो गया। सो रिएक्शन बिकम्स बैलेंस्ड। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, दीज टू आर एक्वस। तो दोनों क्या थे? लिक्विड फॉर्म में थे आपके, तो आपने मिक्स कर रखा था वाटर के अंदर। बट जब प्रोडक्ट बने हैं उस प्रोडक्ट में एक तो आपको एक्वस है जो कि नमक है NaCl, बट BaSO4 आपको मिला है सॉलिड। और ये प्रेसिपिटेट वाइट कलर का है बेटे, किस कलर का है? वाइट कलर का। ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? प्रेसिपिटेट। एंड बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग अ प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कई बार आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिले। जब मिल रहे हैं तो हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक नोट है, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सारी की सारी जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने से ज़रूरी नहीं है। ठीक। आपने Ki लिया, पोटेशियम आयोडाइड, आपने उसमें PbNO3 डाला, लेड नाइट्रेट डाला। अब अगेन दिस K is positive, it will go with NO3 and from KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और आपके पास दूसरा वो है लेड, और आयोडीन बनाएंगे लेड आयोडाइड। अब अगेन दिस लेड आयोडाइड क्या है? आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो येलो कलर के आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे बेटे। क्या मिलेंगे? येलो कलर के प्रेसिपिटेट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है के Br, आपने BaI2 लिया। अगेन दिस K बीइंग पॉजिटिव चार्ज विल गो विद I नेगेटिव चार्ज फॉर्म Ki, और आपका B जो है वो चला जाएगा ब्रोमीन के साथ और बनाएगा BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। गॉट इट? सो दीज थ्री रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट। इसमें बेसिकली आप ध्यान रखना, एक इस रिएक्शन को, ठीक, और एक इस रिएक्शन को। इसमें आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है और इसमें आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? लास्ट वाली में तो नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, यू कैन मैनेज इट, बट दीज टू रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटे। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट लुक्स लाइक, एंड होप सो आपका इसमें टॉपिक मतलब क्वेश्चन इसमें से ही आ जाना चाहिए। रिएक्शन जो हमने डिस्कस की है, कलर जो मैंने बताए हैं, मेक अ लिस्ट, याद करो तसल्ली से, और फिर PYQs देखो किस तरह के आ रहे हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद जो है इनके क्वेश्चंस को लगाना, NCERT के भी, हो सके एग्जाम्पल लगाओ। कोई क्वेश्चन नहीं आता कमेंट्स में बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो बना के, नो डाउट एट ऑल। मैं लाइव सेशंस भी कर सकता हूँ इफ यू वांट। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हस्ता ला विस्ता। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, और हम कोरोजन और डेंसिटी भी नेक्स्ट पार्ट में ही कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।